एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो कराया उसका नोट्स डालना था हमको, लेकिन हम आवाज़ की क्वालिटी की चेकिंग के लिए और वीडियो की क्वालिटी की चेकिंग के लिए हम इस चैप्टर 2 को डाल रहे हैं जो लैपटॉप के द्वारा हम बनाए हैं। ये देखिएगा चैप्टर 2 जो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का है उसी से संबंधित है। तो चैप्टर 2 के संबंध में अभी हम पढ़ेंगे। वीडियो क्वालिटी और आवाज़ अगर ठीक रहा तो फिर इसका दोनों का नोट्स हम फिर डाल देंगे। देखिए चैप्टर 2 है जो अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के चैप्टर का नाम है। अखेट मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। तो इसमें एक कहानी है तुषार का रेल यात्रा। कहाँ से यात्रा करता है? ट्रेन से। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, ठीक है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी में उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आए, ठीक है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाले सवारियां नहीं थे तो यात्रा नहीं करते थे, क्या वह सारी जिंदगी एक ही जगह पे थे? लेकिन ऐसा नहीं है। आरंभिक मानव जो था, आदि मानव, उसके संबंध में है। देखिए यह है आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते रहता था? आरंभिक मानव, आदि मानव था जो इधर उधर क्यों घूमते रहता था? तो उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा गया, ठीक है, क्योंकि भोजन उसको था। आखेटक में शिकारी या खाद्य में खाना वाला और संग्राहक में वो भोजन संग्रह करने का शिकारी था, कैसे भी करके इसीलिए उसका ये नाम से पुकारा गया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों को शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे, इसलिए भोजन के लिए वो खाली घूमते रहते थे। ऐसे करने के और कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसीलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तो ये है। और तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसीलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते होंगे, ठीक है। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं था, और पानी झीलों झरनों और नदियों से ही मिलता था, जबकि कई नदियाँ और झीलों में पानी कभी नहीं सूखती थी। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता था, इसीलिए ऐसा झीलों और नदियों में बसे लोग मौसम के अनुसार इधर उधर चल जाया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिली? जो आदि मानव था उसमें कैसे हमको जानकारी मिला कि तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटकों खाद्य संग्रह किया करते थे। उसी समय कुछ और लोग बनाते। क्या था भैया? यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों हड्डियों का औजार बनाया था। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों मांस काटने, पेड़ों को छाल, जानवरों को खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों को लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले बनाते थे, बाण बनाते थे। कुछ औजारों को लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार को बनाने में भी किया जाता था। ये आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीक़े से ये लोग औजार बनाता था, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो रहने की जगह निर्धारित करना, कहाँ जगह रहेगा नहीं, तो लाल त्रिकोण वाले स्थान भी पूरा स्थल है जहाँ पर
आखेटक खास संग्राहकों को होने का प्रमाण मिला कि यहाँ पर वो लोग रहता था। इसके अलावा भी और कई स्थान आखेटक खास संग्रह रहते थे। मानचित्र में देख सकते हैं, ये जो लाल वाला देखिए यहाँ पर है, इधर में है, इधर में है, ये सब में मिला था। ये भारत का चित्र इसमें बताया गया है। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग इसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल जाए, जहाँ अच्छा पत्थर मिल जाए वहीं लोग रहना था। शैल चित्रकला देखिए, इनमें से हमें क्या पता चलता है कि एक शैल चित्रकला देखिए, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं, जो बड़ी ही कुशलता के सजीव का उदाहरण है। आगे हम देखिए पुरास्थल क्या होता है। पुरास्थल वो होता है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह उन्हें छोड़ चले गए। ये जमीन के ऊपर अंदर कहीं भी समुद्र नदी तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, तो उसी समय क्या हुआ था, आग का भी खोज हो गया था। देखिए, जो कुरनूल गुफा था वहाँ पर राख का अवशेष मिला था। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, यही सब बहुत सारे हो सकता है चीज़ जिसके लिए लोग आग का प्रयोग करते थे। नाम रखते थे। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पूरा फाशन काल कहता था। ठीक है, वो दो शब्द पूरा यानी प्राचीन और फाशन यानी पत्थर से बना। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों और औजारों को महत्व को बताया गया। पूरा स्थल काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान की है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेरोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। पर इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों मुट्ठे जैसे हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते, साथ ही साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान पाए गए हैं। अगले युग की शुरुआत जो होता है 10,000 साल पहले से होता है, उसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में इसमें देख सकते हैं। यही है, उस समय जिस धीरे धीरे जलवायु भी परिवर्तन हो रहा था। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया का जलवायु में बड़े बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगा। इसका परिणाम यह हो कि कई क्षेत्र के घास का जो मैदान था बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे इन जानवरों की संख्या बढ़ी और घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे और इन खाने पीने की आदतों को, प्रजनन के समय की जानकारी की हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे थे। इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत भी देखा गया है। खेती और पशुपालन का शुरुआत इस दौरान उप महाद्वीपों के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन आवाज़ों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने लगा पालतू। इस तरीके से जानवरों को झुंड बनाओ, जानवर कुछ पालतू हो गए। और जैसे कि आपको पता होगा कि हाथीमानव जो था जो घूमते रहता था, तो लोगों को बसने का प्रक्रिया कैसे, लोगों को दोबारा पौधे उगाने, जानवरों को देखभाल करने, है ना, बसने के प्रक्रिया नाम दिया जाता है। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे होते थे, जंगली जानवर होते थे। उदाहरण के तौर पर उन्हें पौधे हम जानवरों का चयन करते जिसके बीमार होने का संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने का अनाज पैदा होता था। साथ ही उनके मजबूत डंडले अनाज के पके दानों को, भार को संभाल सके।
ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि वे भविष्य में चाहो उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। जो हिंसक होते थे तो फिर तो मार देता है, इसीलिए तो उसको नहीं करता था बहुत सारा। फिर इसी तरह देखिए एक नवीन जीवन शैली होगा, वो कैसे कैसे बना है ना। किसी पौधे के बीज को बोकर देखते हैं हम तो पाएंगे क्या कि विकसित होने का कुछ वक्त लगता है, इसमें कुछ दिन लगता है, महीना लगता है, साल लगता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। ठीक है, बीज बोने से लेकर फसलों को पकने, पौधों की सिंचाई तक वहीं पर रहे। इस तरीक़ा से कहीं कहीं वो अनाज का उपयोग करना संभाल गए, वहीं पर रहना सीख गए, सब सीखे, मैंने कृषक बने। अनाज को भोजन के बीजों किस तरीके रखना हो, इसलिए भंडारण की बात सोचने लगे हैं। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनाए, जमीन में गड्ढा खोद कर बहुत अन्य तरीका उन्होंने अपनाया। जानवर चलते फिरते खाए, जानवर बच्चे देते हैं, इसकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों को देखभाल की जाए तो उसकी संख्या बढ़ेगी। भोजन एक अच्छा स्रोत था, उनसे जो भी मानव थे उनको दूध मिल जाता था। सब यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलते हैं। दूसरे शब्दों में एक तरीका से समझें तो भोजन के लिए है ना, जानवरों को ये लोग निर्भर भी रहते थे। नीले वर्ग देखिए, आपको प्रत्येक बिंदु के जगह में दर्शाया गया था, वहाँ पर जो चित्र उसमें देख लीजिएगा, जहाँ पुरातत्व को शुरुआती कृषकों और पशुपाल को होने का साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए थे। ठीक है, वास्तव में दृष्ट कृषक स्थान पशुपाल बस्तियाँ थी। इसे जांच के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे का पशुपाल को ये सब हड्डियाँ उड्डियाँ थी, और क्या इसमें कुछ है नहीं। मेन रूप से अस्थायी जीवन, इस तरीक़ा से धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग अस्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगे। पुरातत्व को जो लिखते थे वो बताते थे कि पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले, जिससे पता चलता है कि लोग धीरे धीरे वहाँ बसने लगे थे। जैसे कि वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे उस समय, जिन्हें गतवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, उन्हें ठंड से मौसम को सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर के अंदर खाना पकाया करते थे, इससे ये भी पता चलता है। देखिए, इसमें आप बहुत नवपाषाण कुछ उपकरण ये सब देखिएगा तो बहुत सारी जगहों से पत्थर औजार मिले थे, पुरापाषाण युगीन उपकरण मिले थे। इसी को नवपाषाण युगीन का माना जाता है। इनमें से वे औजार भी हैं जिन्हें धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली के मुशला आदि पर्याग वनस्पति प्राप्त न, जो कि इस तरीके से औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, भी आपको याद रखना है। फिर देखिए, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले थे। कभी कभी इन अलंकार भी किया जाता था, मैंने उसमें बहुत सारे डिजाइन बनाया जाता। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया करते। चावल, गेहूँ, दलहन आदि इसमें अनाज रखने के लिए उनने करते, क्या इस तरीक़ा से करते थे। देखिए, इसमें देखिए मेहरगढ़ के घर का चित्र है, किस तरीक़ा से बना हुआ है। मेहरगढ़ के घर के साथ देखने में ऐसे क्या लगेगा, है ना। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों का हड्डियाँ मिला था। इनमें हिरन का, सुअर का, जंगली जानवर, भेड़ बकरी का मिला था। मेहरगढ़ के इसके अलावा चौकार, आयताकार घर ये लोग बनाया करते थे। ठीक है ना। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरा होता है, जिससे कुछ समय तो भंडारण के भी काम आते थे। ठीक है, मृत्यु को समझते मृतक सगे संबंधी उससे प्रति सम्मान जताते थे, आस्था होता था उनके प्रति। इसीलिए कब्रों को मृतकों को कुछ सम्मान भी मेहरगढ़ में मिले थे। ऐसे कई कब्र मिले। एक कब्र में एक मृतक को एक बकरी को साथ दफनाया गया था। इसी मतलब संभवतः इसे परलोक के मृतक खाने के लिए रखा गया होगा, ऐसा लगता है। फ्रांस की गुफा की चित्रकारी अपने एटलस में फ्रांस देखिएगा। इसमें 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल फिल्म बनाए गए थे। इनमें से कई जानवरों को चित्र, जैसे जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गंगन, पारसिंगा, शुअर और चमकीले रंगों को चित्रित किया गया है इसमें देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, जिसमें उपयोगी जो शब्द है आखेटा खास संग्रह, ये पूरा स्थल बताई थी। उद्योग स्थल जहाँ पर उद्योग कम होता था, आवासीय स्थल जहाँ लोग रहते था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, कृषक, पशु, ये सब आप देख लीजिएगा। और एक ठीक है, क्वेश्चन के रूप में ये भी देख सकते हैं कि 8 के 7 संग्रह गुफाओं के में रहते थे। क्योंकि क्यों रहते थे बताइए।
घास वाले मैदान का विकास खाली स्थान साल पहले हुआ था, सब बता चुके हैं। इसमें से देखिएगा 1-2 बार वीडियो तो उसमें पता चल जाएगा। ये सब क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण तिथि ये है, इसको आप नोट कर लीजिए। वैसा कुछ नहीं है इसमें, वैसे तो बहुत कुछ है जी, लेकिन इतना ही है मेन रूप से।